जिस तरीके से निशांत और मूस जटाना वहां पे सेव हो गए नॉमिनेशन में आने से, और जिस तरीके से वहां पे जो सारी चीजें राकेश बापट और शमिता शेट्टी को बिग बॉस ने बताया कि सबसे ज्यादा वोट्स मिले, क्या ये सारी चीजें सही है? चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू की। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई कल के एपिसोड की अगर बात की जाए, कल के रिव्यू की अगर बात की जाए, तो सबसे पहले वहां पे स्टार्ट में जो झगड़ा हमने देखा वो ड्यूटीज के ऊपर से झगड़ा देखा। यानी कि पहले ही वहां पे शमिता शेट्टी ने ड्यूटी अपनी चेंज कर ली, और रीजन क्या दिया बंदी ने? रीजन दिया शमिता आंटी ने, सॉरी शमिता जी ने, कि मुझे जो है मुझे वर्कआउट करना है और इस वजह से मैं खाना नहीं बनाऊंगी, और ये खाना जो है वो अक्षरा सिंह बनाएगी। जी हाँ। अब कैप्टन कौन थे? कैप्टन यानी बॉसमैन बॉस लेडी थे वहां पे दिव्या अग्रवाल और जीशान खान। तो भाई इनको यहाँ पे ये बातें नहीं बताई गई। क्यों नहीं बताई गई मुझे भी नहीं पता। तो इन्होंने आपस में ही अपनी ड्यूटी वहां पे चेंज कर ली। अब ये कप्तान को बताने का इनका काम था, लेकिन जो वहां पे शमिता शेट्टी है ये खुद को इतना बड़ा मानती है कि उसके लिए कोई कप्तान है ही नहीं। उनके अंदर ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनके अंदर ना एक ईगो है, उनकी फैमिली ना बहुत ही क्लास है और ये भी बहुत क्लास है। मेरे को ये समझ में नहीं आता फिर बिग बॉस के घर के अंदर क्यों आई? अगर आप इतनी बड़ी है एक्ट्रेस, इतनी बड़ी, मतलब आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। मतलब शाहरुख खान सलमान खान भी आपके नीचे ही आते हैं, इतना बड़ा तो कोई है नहीं। तो फिर आप बिग बॉस के घर में क्यों आई? बताइए भला क्यों आई? तो ये बात वहां पे हुई। इनको करना था वर्कआउट, इनको नहीं करना था वहां पे खाना बनाने का काम। बाकी बाथरूम वगैरह सारी चीजें, टॉयलेट बिलेट सब साफ कर देगी ये। तो इस पर वहां पे भड़क उठते हैं घर वाले, इस पर भड़क उठता है वहां पे निशांत भट्ट, और निशांत कहता है कि मुझे अगर टाइम पे समय पे खाना नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा। जी हाँ। लेकिन इसी बीच इनको मुद्दा मिलता है अक्षरा सिंह से। अब अक्षरा सिंह ने वहां पे एक लाइन कह दी, टांग ऐसे खोलना आता है बस, बाकी आपको कुछ आता नहीं। अब नेहा भसीन के पैर को है प्रॉब्लम, तो ये बार बार अगर घर में कहीं पर भी बैठती है तो ये टांग ऊपर लेके ही बैठती है, इस तरीके की चीजें। तो अक्षरा सिंह ने उस वे में ये सारी चीजें कही। उसके बाद शमिता शेट्टी ने बहुत बड़ा झगड़ा किया, बहुत बड़ा झगड़ा, और इस तरीके से दिखा कि अक्षरा कितना गंदा बोल सकती है, कितना खराब बोल सकती है, ये कोई बोलने वाली चीज है। उसके बाद शमिता के इस चीज को जीशान खान ने भी सपोर्ट किया, और जीशान खान ये बोलते हुए दिखे कि ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है, बाकी हर चीज को मैं अक्षरा को सपोर्ट करूंगा, लेकिन इस लाइन पे नहीं। भाई क्यों सपोर्ट किया पता है जीशान खान ने इस लाइन पर शमिता शेट्टी का? क्योंकि वीकेंड के बारे में ये बोला जाता है कि आपने उस वक्त स्टैंड क्यों नहीं लिया। जी हाँ। तो ये सारी स्टैंड की बातें वहां पे थी, तो यहाँ पे जीशान खान ने स्टैंड लिया। लेकिन मेरे हिसाब से शमिता शेट्टी आप जो इतना भड़क रही हो उसके ऊपर एक लाइन से, क्या इसमें वहां पे कोई गलत इंटेंशन नहीं था उनका? लेकिन अगर होता भी है तो चलो मैं ये भी मानता कि चलो अक्षरा सिंह की वो लाइन गलत थी, लेकिन शमिता शेट्टी आप तो उससे भी खराब खराब गालियां देते हो और झट से वापस सॉरी बोल के खत्म कर देते हो मामला। तो ये मुझे कुछ अलग लगा। और उनका शमिता शेट्टी का कहना क्या था कि उसने सिर्फ यही कहना चाहिए था कि आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन इट। अब यहाँ पे वो तो बार बार यही चीजें कह रही थी जो इन्होंने अंग्रेजी में कही, वो हिंदी में कह रही थी कि आई डिडंट मीन इट। इसका मतलब हिंदी में ये होता है शमिता शेट्टी जी कि मेरा मतलब वैसा नहीं था, आप गलत समझ रहे हो। और यही बातें अक्षरा सिंह आपको कह रही थी, और आप इंग्लिश में ये कह रहे हो कि उन्होंने कहना चाहिए था कि आई डिडंट मीन इट, आई एम सॉरी। तो शमिता शेट्टी आपकी जो अंग्रेजी है ना वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका हिंदी कॉन्वर्सेशन आप थोड़ा सा सीखिए। जी हाँ। चलिए बात करते हैं भाई उस टास्क की। उस टास्क में बहुत गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ के बीच वहां पे फायदा मिला निशांत और मूस को, और निशांत और मूस वहां पे सेव हो गए। सबसे पहले पांचों जोड़ी आप देख लीजिए भाई, हर कोई वहां पे जो है शमिता और राकेश को छोड़ के, कि हर कोई निशांत और मूस को सेव करना चाहता था। उसके बाद शमिता और राकेश का ये कहना था कि अगर ये बच भी जाते हैं, ये नॉमिनेशन भी आ जाते हैं, तो ये बच जाएंगे क्योंकि इनको पब्लिक का बहुत सपोर्ट है। दो चीज़ों का फायदा इनको यहाँ पे हुआ है कि बहुत सारे लोगों का इनको सपोर्ट, ये पहली चीज़, बहुत सारे जोड़ियों का सपोर्ट। और दूसरी चीज़ जो वीकेंड का वार में और एपिसोड में बार बार दिखाया गया है कि निशांत और मूस को पब्लिक का तगड़ा सपोर्ट है, और ये बार बार सबसे ज़्यादा चीज़ें पब्लिक इनके साइड में करते। तो यहाँ पे पूरा का पूरा घर ना इनके इर्द गिर्द वहां पे हो रहा है, और इस तरीके की चीजें घर के अंदर हो रही है। अब सबसे गलती बड़ी कौन सी हुई अक्षरा और जो मिलिंद गावा इनकी, कि इन्होंने वहां पे सेकंड लास्ट नहीं जाना चाहिए था, और हर कोई वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने एंड में जाना चाहिए था। अब पहले वहां पे जीशान दिव्या गए, भाई ये तो बन ही नहीं सकते वहां पे, क्योंकि ये पहले वहां पे सेफ है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी पहले जाने के लिए। तो भाई ये तो पहले गए, और उन्होंने वहां पे मूस और निशान का नाम लिखा। उसके बाद शमिता और राकेश गए। राकेश का इतना 15 साल का दोस्ती होने के बाद भी उन्होंने नाम फाड़ा, क्योंकि भाई इसका कहना यह था कि हमने डिसाइड किया है कोई भी वो नाम फाड़ने वाले। तो भाई अगर एंड में निशांत और मूस जाने वाले, वो खुद का नाम कैसे फाड़ेंगे भाई?
और राकेश की एक लाइन पे मुझे बहुत हंसी आई कि भाई निशान तू जा और अपना खुद का नाम फाड़, लोगों की ना बहुत ज्यादा सिंपैथी मिलेगी। भाई ये सारी चीजें करनी होती है, मतलब क्या इस तरीके की गेम खेलोगे आप? इस तरीके की गेम लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं आप। तो ये सारी चीजें वहाँ पे हुई, और ये जो दूसरे गए तो इन्होंने निशांत और मुझ का नाम फाड़ दिया। चलो इन दोनों का तो मैं समझ लेता हूँ, चलो ठीक किया इन्होंने। अब इनके पास था ब्लैंक पेपर। अब यहाँ पे अक्षरा और मिलिंद ने वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए था और एंड में जाना चाहिए था, लेकिन ये एंड में नहीं गए। अगर ये एंड में जाते तो इनके पास एक मौका मिलता शायद नाम लिखने का, क्योंकि तीसरा, शायद ऐसा मुझे लगता है कि तीसरा जाता वो नाम लिखता, फिर चौथा जाता वो उसको फाड़ देता, और पांचवा जो है उसके पास फिर एक बार मौका मिलता वहां पे नाम लिखने का। इस तरीके की कुछ चीजें वहां पे होती है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर वहां पे किसी का नाम फाड़ा हुआ नहीं होता और निशान मूस का नाम लिखा हुआ मिलता था अक्षरा और मिलिंद को, तो वो एंड में जाके उस नाम को फाड़ देते तो हर कोई वहां पे नॉमिनेशन में आ जाता। अब भाई आप कहोगे कि भाई ये क्या हुआ कि हर कोई नॉमिनेशन में आना? हर कोई नॉमिनेशन में आने से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है और इसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वोट्स भी स्प्लिट हो जाते हैं और अपने आप जो धोखा होता है ना, वो प्रोबेबिलिटी जो हमने सीखी है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है खुद को वहां पे बेघर होने से देखने की। जी हाँ, तो यहाँ पे चांस था अक्षरा और मिलिंद के पास, लेकिन इन्होंने वहां पे स्टैंड नहीं लिया, और जिस तरीके से हर कोई निशान मूस को सपोर्ट कर रहा था, ये भी ब्लाइंडली उनको सपोर्ट किया और वो वहां पे बच गए। जी हाँ, हालांकि बात की जाए तो इनको कम वोट्स भी आ सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अक्षरा प्रतीक स्प्लिट हो गए हैं और इतनी वहां पे बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं है निशांत और मूस की। तो भाई ये बिग बॉस के कहने पर इनको नहीं जाना चाहिए था और अपना दिमाग का खेल वहां पे खेलना चाहिए था। तो कल के एपिसोड की बात की जाए तो कल के एपिसोड में इतना ही था। उसके बाद राकेश और शमिता का वो झगड़ा हुआ। शमिता राकेश को बार बार ये कहती है कि आप इस तरीके से क्यों स्टैंड ले रहे हो, आपने वहां पे निशांत और मूस का नाम पहले क्यों लिया। साथ ही वहां पे जब प्रतीक सेजपाल और नेहा गए तो नेहा वहां पे कह रही थी कि हमें शमिता और राकेश का नाम लिखना चाहिए, लेकिन नहीं, वहां पे प्रतीक ने जो उनका पहला पार्टनर है, यानी कि पहला दोस्त थे, अब तक दोस्ती निभाई है, वो निशांत और मूस का उन्होंने नाम लिखा और प्रतीक सेजपाल से सहमति दिखानी पड़ी वहां पे नेहा भसीन को। भाई इनका वहां पे लव एंगल तो शुरू होने वाला है जरूर, क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें मेरे पास आ गई है जिससे ऐसा लगता है कि भाई इनको कुछ परवाह नहीं है, अपनी शादी हुई या नहीं हुई या क्या हुआ, कुछ परवाह नहीं। तो यहाँ पे नेहा भसीन को भी वहां पे शमिता शेट्टी थोड़ी सी गुस्सा हो गई, लेकिन एक अलग लैंग्वेज में उनको समझाया कि तुझे खुद को वहां पे अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, नहीं तो बार बार तुझे प्रतीक सेजपाल जो है वो दबाएगा और इससे आपको गेम में दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बूस्ट किया, चार्जअप किया है नेहा भसीन को। और दूसरी तरफ वहां पे राकेश को ये कहा कि तू बार बार यहाँ पे उसको सपोर्ट नहीं करेगा। शमिता जी क्यों नहीं सपोर्ट करेगा राकेश निशान को? अब निशान की और उसकी 15 साल की दोस्ती नाम का आपको पता है कितना महत्व होता है? आपको तो इंडस्ट्री की बहुत बड़े एक्ट्रेस है, आपको तो कोई दोस्त होगा नहीं, अगर होंगे तो बहुत बड़े बड़े होंगे। तो आपको ना ये नीचे वाली, थोड़ी सी नीचे वाली दोस्ती आपको पता नहीं है शमिता जी। तो शमिता जी, उनका और उनका 15 साल से संबंध है और आपका और उनका 2 वीक का, 2 हफ्ते का संबंध है। तो आपके कहने पे वो बदलने वाले हैं नहीं। अब शमिता ने ये जो इनको बोल के उनको गुस्सा आ गया राकेश बापट को, और उसके बाद शमिता शेट्टी सीधे जाके निशान को कहती है कि उसने तेरा जो है ये फाड़ दिया और ऐसा किया और वैसा किया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बोलती हुई दिखी। यानी कि निशान के मन में कहीं ना कहीं राकेश बापट की इमेज थोड़ी सी डाउन करने की कोशिश वहाँ पे की, लेकिन निशान हर चीज़ समझता है, हर चीज़ परखता है और बहुत दिमाग से उसने कल भी टास्क खेला। जिस तरीके से वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, यानी कि मूस और निशान अंदर जाने से पहले, यानी कि कन्फेशन रूम में जाने से पहले ऐसा लग रहा था कि भाई हम सभी को वहाँ पे बना दिया क्या? जी हाँ, तो इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे और ये बहुत ही मास्टरमाइंड से खेल रहा है और इसका मुझे ऐसा लगता है निशान का कि बिग बॉस 15 के घर में जाना तय है, लगभग तय है। जी हाँ, आपका क्या है कहना भाई? ये था कल का रिव्यू। उसके बाद राकेश ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई शमिता शेट्टी को एंड में और बहुत दुख हुआ हमें सुन के। होती है किसी किसी की कहानी, लेकिन बिग बॉस ने सिर्फ यही पॉइंट क्यों दिखाया? क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी अपनी कहानियां घर के अंदर सुनाते हैं, वो भी चीज़ें दिखानी चाहिए, लेकिन इन दोनों की इसलिए दिखाया क्योंकि भाई सिंपैथी। जी हाँ, सिंपैथी चाहिए, क्योंकि इन दोनों को दी है इन्होंने मिनिमम वीक्स की गारंटी और ये घर में तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके की चीज़ें प्रतीक सेजपाल से भी एक वीकेंड कवर में आई थी। तो भाई ये था कल का रिव्यू। आपका क्या है कहना? कमेंट सेक्शन आप ही क्या है, जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और भी खबरें लेके मैं मंदार एक्ट राइडर्स के जरिए आपके पास जरूर आऊँगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक हर चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे तो भाई बड़ी बड़ी फाइट चल रही है। जी हाँ, ट्रेंड्स तो अलग बात है, हमारे चैनल पे भी बहुत बड़े बड़े वोटिंग ट्रेंड चल रहे हैं। जाइए वहाँ पे फॉलो कीजिए, उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे फॉलो करें, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।